हेलो जय हिंद साथियों, मैं हूं सचिन। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सेशन चल रहा है लूसेंट का एमसीक्यू का टॉपिक वाइज। इस सेशन का आज का 5वां क्लास है और पिछला क्लास 180 नंबर तक हो गया था। आज 181 नंबर से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको बहुत ही इंटरेस्ट फील हो रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने का मतलब ही कुछ और होता है भाई। अगर थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ना करें तो सब बेकार होता पढ़ा लिखा, क्योंकि हमें एग्जाम में सही करना होता है क्वेश्चन। अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं भाई, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो। हमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो प्रैक्टिस में क्या होता है, जो चीज़ें गलत होती वो कभी दोबारा गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये सेशन शुरू किया है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि दोस्तों, ये सीरीज चल रही है लूसेंट की। जो ग्रीन वाली लूसेंट है, उस एमसीक्यू बुक के हर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लूसेंट की बुक तो सबके पास होती है, बट कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी के चलते हमने सोचा कि इस लूसेंट को हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दें, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न किसी टेस्ट सीरीज के पीछे जाना है। बस आप थ्योरी पढ़ के बस इसको प्रैक्टिस करिए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपका सफल हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि ये इस लूसेंट बुक को हर एग्ज़ाम को टच किया है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीपी हो, आरओ हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, हर लेवल को टच किया है। तो कहाँ से जाएगा मेरे भाई? कोई भी टॉपिक को, एक टॉपिक का कम से कम 3 से 400 एमसीक्यू दिया है, वो भी हर एग्ज़ाम को रिलेट करके, तो वो उसके बाहर से कहाँ जाएगा? बस आपको डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 181 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त? ऑप्शन ए, उपग्रह उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सी, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। डी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिए और नोट पैड लेके जरूर बैठिएगा। जैसा कि मैं हर दिन के जब जब भी क्लास स्टार्ट होती है, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कह देता हूँ कि नोट पैड लेकर बैठने से ये फायदा होगा कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ये आपको अंदाजा रहेगा, और ये बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो 181 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 182, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो स्वचालित घड़ियाँ चलती हैं कलाइयों में, वो उसमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है मेरे भाई? यही पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? करचल ऐंठन से, बी बैटरी से, सी द्रव क्रिस्टल से, डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालक से। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 183 183 कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बी, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। सी, पानी से बाहर आकार स्थिरता खो बैठी है। डी, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 क्या कह रहा है? भारहीनता होती है। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। बी, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। सी, निर्वात की स्थिति में। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एमपीपीसीएस 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, रबड़। बी, गीली मिट्टी। सी, स्टील। डी, प्लास्टिक। क्या हो जाएगा 185 का? 185 का हो जाएगा स्टील हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 186 पे चलते हैं।
186 कह रहा है यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दुगना हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए 8 गुना बढ़ जाएगी, बी 4 गुना बढ़ जाएगी, सी 2 गुना बढ़ जाएगी, डी समान रहेगी। भाई सीडीएस तक लेवल टच किया है 2020, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। सीडीएस अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम होता है मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब सोचिए जब सीडीएस, यूपीएससी और पीसीएस लेवल तक इन्होंने टच किया है, तो सोचिए कि इसका लेवल क्या होगा। इस पूरे लूसेंट को जो हम हल्के में लेते हैं ना, वो हमारी भूल होती है मेरे भाई। अभी आरओ का एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी पिछला ही आरओ हुआ है 27 को जो था, उसमें आप लूसेंट अगर पढ़े होते हैं या उससे एडवांस भी क्वेश्चन आता, जो मैं एमसीक्यू बुक बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू हर एग्जाम के पीवाईक्यू को टच किया है। और एग्जाम निकालने का मतलब होता है कि पीवाईक्यू आपको रटा होना चाहिए भाई। अगर पीवाईक्यू आपको रटा है तो दुनिया में कोई आपको प्री निकलने से रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। और आप लोगों को भी ये पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जानते हुए भी ये हरकत करते हैं कि पीवाईक्यू को वो देखते ही नहीं है, और यही कारण होता है असफल होने का। तो हमें पहले पीवाईक्यू पे एकदम कमांड बनानी है। पीवाईक्यू से कोई भी क्वेश्चन आया वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया और गलत हुआ तो समझ लीजिएगा पीछे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये 86 का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा? 186 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 187 क्वेश्चन, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, जो घड़ी है उसके स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। ऑप्शन ए गति ऊर्जा, बी स्थिति ऊर्जा, सी उष्मा ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 187 का जवाब क्या होगा दोस्तों? 187 का जवाब हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी, ठीक है। 188 क्या कह रहा है? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, सी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। एसएससी 2007 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कक्षा में गुरुत्व बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 189, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, बी पत्थर भीतर की ओर त्रिज्या गति करता है, सी पत्थर बाहर की ओर त्रिज्या गति करता है, डी पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। एसएससी 2015 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। हर एग्जाम को मैं कह रहा हूँ भाई, जितने पीवाईक्यू में कराऊंगा, जितने इसके क्वेश्चन कराऊंगा, वो हर एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, ताकि आपको विश्वास हो, आप खुद से देख सकते हैं। किसी की बात को पहली बात तो आपको मानना नहीं है। कोई अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप पहले उसका एक्सपेरिमेंट करिए, उसका रिसर्च करिए, उसके बाद अब उसके बातों पर विश्वास कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे बातों पर विश्वास करिए, आप खुद देख सकते हैं किस किस लेवल के एग्जाम को टच किया है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाती है, ठीक है। उड़ जाती है या उड़ जाता है। 190 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 190 कह रहा है अंडा मृदु जल में डूब जाता है। जो अंडा होता है वो मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो मृदु अंडा होता है वो जल में डूब जाता है, परंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है? ऑप्शन ए अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, बी एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, सी नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 190 का जवाब दीजिए आप लोग। 190 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाता है। 191 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को मुक्त रूप में घूर्णन कर रहे घुरड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए अपने हाथ एक साथ मिला ले, बी अपने हाथ ऊपर उठा ले, सी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, डी हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं।
एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। 191 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन क्या होगा 191 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सौ बानवे क्या कह रहा है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? जो साबुन होता है वो जो कपड़े साफ करता है उसमें क्या रीजन क्या होता है भाई, क्यों साफ होता है उसका, क्यों उसमें सहायक होता है? ऑप्शन ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। बी, यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। सी, यह घोल को शक्ति देता है। डी, साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, और जो भी गलत हो रहा होगा, जो भी सही हो रहा होगा, अच्छे से आप नोट करिए, उसमें एनालाइज करिए कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। और गलत हो रहा है तो आप थ्योरी को एक बार फिर से जाके पढ़िए और पुनः फिर आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। या घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, इसलिए वो कपड़ों को बेहतर सफाई करने में क्या करता है? सहायता करता है। 193 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? गैलीलियो, बी न्यूटन, सी केपलर, डी टालमी। बीपीएससी 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 193, आई होप ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 194, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। जो डायनेमो होता है ना, हम जनरेटर में देखते हैं डायनेमो लगा होता है तो पीछे बड़ा वाला, वही पूछ रहा है कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, अर्थात डायनेमो जो होता है वो किस चीज में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डी, इनमें से कोई नहीं। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए। 194 क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट 195 क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूध से क्रीम निकालने पर, ऑप्शन ए, दूध का घनत्व तो बढ़ता है। बी, दूध का घनत्व तो घटता है। सी, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। डी, इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है? 196, 196 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, एक बार और गौर करिएगा मेरे भाई कि हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो नहीं है, सॉरी, ये जो नहीं वाला क्वेश्चन है ना, कभी कभी हमारा आता हुआ क्वेश्चन इसकी वजह से गलत हो जाता है। और हम कितने काम करते हैं, ये एक दिन के काम करने से नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उसमें तब जाके ये आपको कंट्रोल होगी। वरना आता हुआ क्वेश्चन, सपोज दैट आपको सब ऑप्शन आ रहा है, फिर भी हाँ या नहीं के चक्कर में हमारा क्वेश्चन आता हुआ सही सही गलत हो जाता है, और इसकी वजह से हम अगर हम, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर 50 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन तो पक्का इससे सिली मिस्टेक से गलत हो रहा होगा, कि गलत सही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। हम इसको ध्यान नहीं देते हैं और गलत कर देते हैं। तो हमें क्या करना, पहले क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, पहले उसको गोलियां लेना है कि वो हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है। ठीक है, इससे बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, नहीं तो हमें इतना पछतावा होता है कि आप दोबारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते जब एक बार एग्जाम में गोला भर जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। बी, किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। सी, किसी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने पर होती है। डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। सीडीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हल्के में ना लीजिए। वन लाइनर को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, और मेरे भाई जो कॉन्सेप्चुअल बनता है, जो डबल लाइन का स्टेटमेंट बनता है, वो मेरे भाई यही स्टेटमेंट जो ये दिख रहा है आपको, इसी को मिला करके तो डबल बना देंगे। जब आपको इसी में से किसी में से ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो अगर डबल स्टेटमेंट बना दे या सिंगल बना दे, तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सपोज दैट इसमें तो आपको इसमें आपको दिख रहा है ना कि वन लाइनर दिख रहा है, बट अगर ये हम बी काट देते हैं, सपोज दैट मैंने बी काट दिया, ठीक है, बी काट दिया, ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब ये हम इसे कह सकते हैं, सपोज दैट अगर इसमें से अगर एक वर्ड
या ऊपर का नीचे का कोई आगे पीछे कर दिया तो भाई साहब वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंटवा बनता है ना मेरे भाई कंसेप्चुअल वाला, वो फैक्टवा से ही बनता है। अगर फैक्टवा क्लियर रहेगा ना तो कंसेप्चुआ में कुछ भी छोटा बड़ा करके घुसा दे तो भी आप क्या करेंगे, सही कर ले जाएंगे। और यही जो फैक्ट होता है ना, इसी को तो मिलाकर अगर इसको डबल याद दें वो हो जाएगा स्टेटमेंट का क्वेश्चन, इसको सिंगल सिंगल बात दें तो ये हो जाएगा वो वन लाइनर हो जाएगा। भाई साहब लूसेंट को सब लोग कहते हैं वन लाइनर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वन लाइनर और कंसेप्ट जो डबल स्टेटमेंट होता है उसमें अंतर क्या है। देखो जो हम डबल स्टेटमेंट वाले बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक दो दो तीन लाइन एक ही में कर देता है। लूसेंट ने क्या किया है, एक ही लाइनियम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बना दिया भाई। एक ही लाइनियम से तोड़ के 3-4 क्वेश्चन बना दिया है, तो वो हम उसे वन लाइनर समझ लेते हैं। तो एक ही लाइनियम से जब 10 क्वेश्चन वहाँ बनाएगा मेरे भाई, तो वो तो कई क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अभी स्टेटमेंटवा जो 2-3 एक ही में देते हैं, अगर उसको हम तोड़ेंगे अलग अलग तो वो कई स्टेटमेंट बन जाएंगे। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि एक ही टॉपिकिया को एकदम तोड़ के ना अलग अलग डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक ही लाइनिया से कम 5 से 6 क्वेश्चन बना देता है। जब एक लाइनिया को तोड़ के पढ़ लेंगे, वो चाहे वो कंसेप्चुअल चाहे डबल लाइन हो चाहे वन लाइनर हो भाई, वो सब आपके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। इसकी भूल मत कीजिए, ऐसे भूल करते करते सब लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। तो 96 का आप जवाब दीजिए, 196 का जवाब दीजिए, क्या होगा 196। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा होगा। 196 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 197, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए वजन, बी द्रव्यमान, सी घनत्व, डी आयतन। 197 197 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। 198 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। ऑप्शन ए यह पृथ्वी के पास है, बी या सूर्य की परिक्रमा करता है, सी या सूर्य से प्रकाश पाता है, डी या परमाणुओं का पलायन वेग उसके वेग माध्य मूल वेग से कम है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा जवाब होगा। आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन एग्जाम को किसी न किसी एग्जाम को टच किया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। या परमाणुओं का पलायन वेग उसके वेग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। 199 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर, बी कुतुब मीनार के ऊपर, सी भूमध्य रेखा पर, डी अंटार्कटिका के कैंप में। BSS 2015 ऑप्शन नंबर बताइए। 199 का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 199 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक। क्या होगा, जी का जो गुरुत्वाकर्षण मान है ना वो कहाँ होगा सबसे ज्यादा, अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक। 200 क्वेश्चन चलते हैं, हमने 2 सेंचुरी लगा दी, अर्थात हम 200 क्वेश्चन पे पहुंच आए हैं। बस आई थिंक लगता है इस टॉपिक का जो यांत्रिक मैकेनिक टॉपिक है इसमें टोटल 224 क्वेश्चन है, लगभग हमने कवर कर लिया है इस टॉपिक को, हर एग्ज़ाम को टच किया है। और 24 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, इसको हम आज कवर करवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, उष्मा हीट जो होता है उसको स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से मैं कवर करा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए आपकी झंझट दूर हो जाएगी। एक बार पढ़ने के बाद दूसरा बार अगर आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सफल होंगे भाई साहब। बस एक बार यकीन मानकर आप प्रैक्टिस कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए डेडिकेट होकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैंने जब वादा किया है तो इस बुक को मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा। रात के 2 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी ये कंटेंट मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का भला हो जाए और अपना भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। हम लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप टेस्ट सीरीज के पीछे ना भागकर आप पीवाईक्यू को अपना सोर्स बनाइए, बाइबल बनाइए, ग्रंथ बनाइए, जो भी बनाइए, गीता कुरान जो भी बनाइए, अपने पीवाईक्यू को बनाइए। जिसने पीवाईक्यू को रट लिया मेरे भाई वो सबसे आगे निकल जाएगा फ्री में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 60 से 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे जा रहे हैं आजकल डेट में, ठीक है। तो हमें पीवाईक्यू को पहले प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, 200वां क्वेश्चन क्या आ रहा है, द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। जो द्रव्य चालित ब्रेक होता है वो किसके नियम पर काम करता है या कार्य करता है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए पास्कल के नियम पर, बी बर्नौली के प्रमेय पर, सी थॉमसन के नियम पर, डी न्यूटन के नियम पर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा और ये गलत नहीं होना चाहिए। द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। 200 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पास्कल के नियम पर क्या होगी, आधारित होगी। ठीक है, 201 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बल, बी गति ऊर्जा, सी कार्य, डी ऊर्जा। इनमें से 3 का न्यूटन मीटर इकाई होगा, एक का नहीं होगा, वही आपको बताना है 201 का। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 201 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 202 पे चलते हैं। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों। ऑप्शन ए दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, बी इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, सी छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, डी छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। आरआरबी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 202 का क्या हो जाएगा, 202 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, एक 203 पर। 203 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो टुकड़ों को भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। अर्थात कहना चाह रहा है दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पत्थरों को एक भवन के ऊपर से गिराया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, सी दोनों पत्थर जमीन पर साथ पहुंचते हैं, डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 203 नंबर का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों समान जमीन पर पहुंचेंगे, दोनों एक साथ। ठीक है, 204 क्या कह रहा है, कोणीय संवेग इसके बराबर है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, बी द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग, सी रैखिक वेग गुणे कोणीय वेग, डी द्रव्यमान गुणे रैखिक वेग। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ने 2014 में पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 204। 204 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण गुणे गोड़ी नहीं कोणीय वेग होगा दोस्तों, थोड़ा सा टंग फिसल जा रही है। 205 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी रैखिक संवेग, डी दाब। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। 2005 का जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 206। 206 क्या कह रहा है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ गलत नहीं होना चाहिए। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी सहायता के कारण, डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। 206 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 207 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। ब्लाटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ऑप्शन ए स्याही की सहायता, बी कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, सी ब्लाटिंग से होकर स्याही का विसरण, डी साइफन क्रिया। एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
207 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कोश की अभिक्रिया परिघटना के कारण ऐसा होता है। ठीक है। 208 क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण, बी लोटनिक घर्षण, सी संपर्क घर्षण, डी सर्पी घर्षण। आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 208 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्पी घर्षण के कारण ऐसा होता है। 209 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षी होती है, गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से किसी ने न्यूटन से पहले ही कह दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर क्या होगी? गुरुत्वाकर्षित होगी। तो वो किसने कहा था, वही पूछ रहा है। एसएससी 1995। कह रहा हूं भाई, हर लेवल को टच किया मेरे भाई। ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने कहा था, बी बराहमिहिर ने कहा था, सी बुद्धगुप्त ने, और डी ब्रह्मगुप्त ने। 209 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने पहले बता दिया था न्यूटन से कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित रहेंगी। ठीक। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। 210 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। ऑप्शन ए सुस्त होगी, बी कार्य करना बंद कर देगी, सी पृथ्वी के समान समान समय देगी, डी तेज हो जाएगी। बीएसएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 210 का ऑप्शन एक सेकंड फ्रेंड। हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 210 था। यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, क्या होगी? सुस्त होगी। ऑप्शन ए सुस्त होगी, बी कार्य करना बंद कर देगी, सी पृथ्वी के समान समय बताएगी, डी तेज हो जाएगी। बीएसएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 210 का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक। 210 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी घड़ी। ठीक है। 211 क्या कह रहा है? गैस के भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? जो गुब्बारे की गैस होती है उसको नाखून की तुलना में जब हम सुई से उसमें छिद्र करते हैं तो वो फट जाता है आसानी से। उसका रीजन क्या होता है? नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है या दाब डालता है, जो भी है। बी गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सी नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, डी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 212 लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, कब कम रहता है? अर्थात कहना चाह रहा है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है? ऑप्शन ए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, बी जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो, सी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, डी जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? एसएससी 2015 में। 212 का जवाब दीजिए आप लोग। 212 इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती तो वास्तविक वजन पता ही नहीं चलता भाई, वो कम हो जाता। क्योंकि जब हम ऊपर से, जैसे कोई लिफ्ट है उस पर हम बैठे हैं, वो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा भार ज़्यादा लगेगा। अर्थात जब वो ऊपर से नीचे जाएगी तो हमारा भार भी नीचे ही चला जाएगा, अर्थात वो भार कम हो जाएगा। ठीक है। 213 क्या कह रहा है? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ऑप्शन ए 36 से 60 अंश का कोण पे, बी 36 से 45 अंश का कोण, सी 36 से 30 अंश का कोण, डी 36 से 15 अंश का कोण। एसएससी 2013 में जवाब दीजिए आप लोग।
किस एंगल से यानी किस कोण से फेंका जाए कि अधिकतम दूरी तक जा सके? 213। ठीक है, आप लोग गेंद खेलते होंगे ना, क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद हम काफ़ी तेज़ी से भी फेंकते हैं, काफ़ी स्लो भी फेंकते हैं, मगर कभी किसी का कोई अंदाज़ा नहीं रहता कि हम किस एंगल से फेंक रहे हैं, कितने एंगल से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 213 का बी हो जाएगा। 45 अंश का कोण बनेगा, मतलब 45 अंश के कोण से जब आप फेंकेंगे वो अधिक दूरी तक जाएगी। ठीक है, 214 क्या कह रहा है? उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? बड़ा सिंपल सा है, ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कह रहा है उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी पर सभी वस्तुएं अपनी ओर खींचती है। ऑप्शन ए धक्का, बी प्रतिरोध, सी वायुदाब, डी गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 214 में ये भाई गुरुत्वाकर्षण होगा, अभी हमने पढ़ के आया। ठीक है, 215 यदि दोनों पिंडों के मध्य दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा? ऑप्शन ए 4 गुना घट जाएगा, बी दुगना बढ़ जाएगा, सी दोगुना घट जाएगा, डी समान रहेगा। सीडीएस 2020, सीडीएस 2020 क्या होगा 215 में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। ठीक है, 216 क्या कह रहा है? न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणिकता या परिमाणात्मक परिभाषा देता है? ऑप्शन ए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी गति का पहला नियम, गति का तीसरा नियम, डी गति का दूसरा नियम। एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 216 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, गति का दूसरा नियम। ठीक, 217 पे आ गए हम, बस मंजिल करीब है। आज एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे सही हुए होंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं 2 से 3 बजे के बीच में भाई क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। ठीक है, और काम करने में मुझे मजा आएगी। ठीक है, 217 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड बॉडी द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, बी स्थिति ऊर्जा, डी गति ऊर्जा, सी गति ऊर्जा, डी वैद्युत ऊर्जा। एनडीए 2022, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, पीसीएस हर लेवल को टच किया मेरे भाई। मैं 1000 बार कहूंगा कि हर लेवल को टच किया है। प्लीज आप लोग इसे कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा? 217 का जवाब दीजिए आप लोग। 217 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, 218 निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है अर्थात अदिश राशि होना चाहिए। 218 ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन ए गति, बी वेग, सी बल आघूर्ण, डी विस्थापन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या इससे अधिक। भाई ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, मैं तो कह रहा हूँ कि माइनस मार्किंग से भी ज्यादा खतरनाक है बीपीएससी का, परंतु अब हटा दिया गया है और बहुत अच्छा किया है कि हटा दिया है। ठीक है, बीपीएससी 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत हल्का लगता है, साइंस के पहले या दूसरे पेज पे आपको मिलेगा, मगर ये कंफ्यूजिंग बहुत करते हैं। ठीक है, और अभी भी आप लोग कंफ्यूज होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। 218 का जवाब दीजिए। 218 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बल वेग विस्थापन ये सब किसके हैं? ये सदिश राशि हैं। ठीक है, 219 पे चलते हैं। 219 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना, बी नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है, सी क्रिकेट के खेल में कैच लपकते समय क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को क्या करता है? धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, डी गोली पर लगने वाला त्वरित बल बंदूक का प्रतिक्षेपण है।
एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरे नियम का प्रयोग इसमें से किसमें नहीं है, आपको बताना है। 219 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है? तीसरा नियम का प्रयोग नहीं है। चलते हैं 220 पे, क्या कह रहा है? 220 कह रहा है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अब इसमें से बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, ना तो एक ना तो दोनों। बी, केवल एक सही है। सी, केवल दो सही है। डी, केवल एक और दो दोनों सही है। एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 220 क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों सही है। 121 क्या कह रहा है? जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। सी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। डी, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 221 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात जितना ये अधिक होगा उतना वो भी अधिक होगा। ठीक है, आ गए हैं 222 क्वेश्चन पर। जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो जी है उसका जो खोज किया है वो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी के द्वारा। बी, आईजैक न्यूटन के द्वारा। सी, हेनरी क्वेंडिस के द्वारा। डी, माइकल फैराडे के द्वारा। एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए 222 का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी कैंडविस ने किया था। ठीक है, 223 क्वेश्चन क्या करें? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? जो पृथ्वी गति करती है उसमें कौन सा बल उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए, अभिकेंद्री बल। बी, घर्षणात्मक बल। डी, वंडरवाहस बल। डी, अपकेंद्रीय बल। एसएससी 2022 भाई साहब, एसएससी 2022 लगातार ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने साइंस से, तो इससे हमें छोड़ना मुश्किल है भाई, इसको हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नहीं तो वही कहना है कि आधा काम अधूरा रह जाएगा। थ्योरी पढ़ने से कोई क्वेश्चन जल्दी सही होते ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो यही लगा रहता है। ऐसे में हम साल बर्बाद कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक बार क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया दोबारा कतई नहीं गलत होगा मेरे भाई। क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, भूलने की जो चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। मेन मकसद यही होता है प्रैक्टिस का, क्योंकि जो थ्योरी पढ़े हैं उसको दोबारा पढ़ेंगे या फिर भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। बट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस समय जो भी क्वेश्चन गलत किए होंगे, क्या मजाल है कि दूसरे टाइम में वो आ जाए कि गलत हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो 223 का जवाब क्या होगा? 223 का जवाब हो जाएगा अभिकेंद्री बल के कारण। ठीक है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो अभिकेंद्री बल के कारण लगाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 224, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बी, आइजैक न्यूटन ने। सी, स्टीफन हॉकिंग ने। डी, मैरी क्यूरी ने। इनमें से डी, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी 2023 क्या हो जाएगा? 224 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर दूसरा, उष्मा हीट। ठीक है, उष्मा जिसे इंग्लिश में हीट कहते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना ये दूसरा टॉपिक, और इसका जवाब दीजिए आप लोग 224 का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षता का सिद्धांत दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिजिक्स का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। आई होप हम लोगों का जो स्ट्रगल है वो पहले टॉपिक के साथ समाप्त हुआ, और कल से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे उष्मा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रही होगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे होंगे, और अगर गलत हो रहे होंगे तो प्लीज़ उसको सुधारिए, और थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज़ करिए, टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज़ करिए, उसके बाद दिन आकर प्रैक्टिस करिए, वो फिर सही होने लगेंगे। ठीक है, जब एक बार प्रैक्टिस करने की आदत हो जाती है मेरे भाई, वो क्वेश्चन भी सही होने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से हमारे कई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो गलत होता है वो सही होने के संभावना नेक्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और
प्रैक्टिस करने से हमें ये लगता है कि कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न पे और कैसा पूछ रहा है, ठीक है? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारा जो आईक्यू लेवल है, गेस का पावर वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए और टेस्ट सीरीज़ के पीछे बिल्कुल मत भागिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ। आप पीवाईक्यू का अपना मेन सोर्स बनाइए, ठीक है? और स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए और पीवाईक्यू, बस इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।